दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने की वजह से हालात काफी गंभीर बन चुके हैं। इस इलाके में कई लोगों की मौत से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और स्थानीय लोगों की शिकायत की माने तो ये घटना पूरी तरीके से लापरवाही का नतीजा है। लिहाजा मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस समय बुरी तरीके से घिर चुकी है। मोहन यादव सरकार विपक्ष के साथ साथ अब अपनों के ही निशाने पर आ गई है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मोहन यादव सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए तीखे सवाल उठाए और सरकार की बखिया भी उधेड़ दी है। क्या कुछ कहा है उमा भारती जी ने आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस बीच एमपी से खबर यह भी निकल कर आ रही है कि मोहन यादव इस समय एक्शन में नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोहन यादव इस समय कैलाश विजयवर्गीय से भी नाराज हैं और आज उन्होंने एक बैठक बुलाकर ये साफ तौर से देश को बता दिया है कि वो कैलाश विजयवर्गीय की कार्यशैली से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो मोहन यादव सरकार ने क्या कुछ एक्शन लिया है उसे बताने से पहले दोस्तों सबसे पहले आप अभी की ये ताजा तस्वीरें देखिए। इंदौर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल प्रभाव से अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है, लेकिन इस बैठक की खास बात यह है कि इसमें कैलाश विजयवर्गीय नजर नहीं आ रहे हैं। कहा जा रहा है इसीलिए मोहन यादव ने कैलाश विजयवर्गीय को बैठक में आमंत्रित ही नहीं किया और इसीलिए ये जो महत्वपूर्ण बैठक थी बिना कैलाश विजयवर्गीय के हुई। इस बैठक के बाद मोहन यादव ने तत्काल प्रभाव से कई एक्शन भी लिए, लेकिन ये जो एक्शन लिया गया है बहुत नाकाफी है। दोस्तों सबसे पहले हेडलाइन देखिए, इंदौर नगर निगम कमिश्नर को नोटिस, अपर आयुक्त की छुट्टी, सीएम मोहन यादव की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खबर आ रही कि इंदौर नगर निगम और अपर आयुक्त को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने और प्रभारी आरक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस लेने का आदेश दे दिया गया है। इंदौर नगर निगम में आवश्यक पदों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले भी कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। तो यहां पर जिस तरीके से मोहन यादव सरकार ने एक्शन लिया है वो नाकाफी है। यहां उन्होंने अपनी बैठक में ये तो दिखाया कि यहां देखिए भाई कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में नहीं है, लेकिन यहां जो एक्शन लिया गया है उसे नाकाफी बताया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता एक सुर में कह रहे हैं कि अगर कोई इंदौर की घटना का सीधे रूप से जिम्मेदार है तो वो हैं कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने हाल ही में एनडीटीवी रिपोर्टर के साथ गाली गलौज किया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कैलाश विजयवर्गीय की खूब निंदा भी हुई। लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग भी की, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तुरंत बर्खास्त करने की डिमांड की गई, लेकिन अभी तक कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ वैसी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है जैसा लोग देखना चाहते हैं। जब एक मंत्री सीधे तौर से किसी घटना के लिए जिम्मेदार है तो फिर ऐसे मंत्री को क्यों ना हटाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अधिकारी जिम्मेदार हैं, मंत्री जिम्मेदार नहीं है, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों हमारे देश में कई बार रेल दुर्घटनाएं हुई, रेल हादसे हुए और हमारे देश ने यह भी नजीर देखा है कि रेल मंत्रियों ने इस्तीफा भी दिया है इसी देश में। लेकिन 2014 के बाद एक दौर शुरू हुआ जब लोगों ने नैतिकता दिखाना ही छोड़ दिया है। नैतिकता की बात करना ही गलत है। नैतिकता के आधार पर यहां इस्तीफे ही नहीं हो रहे हैं। कायदे से कैलाश विजयवर्गीय को खुद मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक उस कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती जी बहुत ज्यादा नाराज हैं। मोहन यादव सरकार की कार्यशैली से वो नाखुश नजर आ रही हैं। उमा भारती ने अब मोहन यादव सरकार पर सीधा अटैक करना शुरू कर दिया है। इंदौर की घटना से नाराज होकर उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। सरकार की तरफ से जो मुआवजा घोषित किया गया है, उमा भारती ने उसे नाकाफी बताया है।
इतना ही नहीं, उमा भारती ने मोहन यादव सरकार से साफ तौर से कह दिया है कि ये जो घटना हुई है इंदौर में, ये अक्षम्य है और इसके लिए मोहन यादव सरकार जिम्मेदार है, लिहाजा मोहन यादव सरकार को माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने इस घटना के लिए कैलाश विजयवर्गीय को भी जिम्मेदार माना है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन और प्रशासन, इस महापाप के सभी जिम्मेवार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हो गए हैं। उमा भारती ने कहा है कि इंदौर की घटना ने प्रदेश सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर दिया है। प्रदेश के सबसे स्वच्छ और खूबसूरत शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगलता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लिहाजा सरकार को माफी मांग लेनी चाहिए। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराध में हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। तो यहां पर सीधे तौर से उमा भारती ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और सीधे तौर से उन्होंने यहां नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्हें बता दिया है कि इस घटना के लिए कौन असली जिम्मेदार है। यहां पर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को सीधे सीधे अटैक किया, मोहन यादव सरकार को अटैक किया और कहा कि ये जो बड़ी घटना हुई है इसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए, मुआवजे को और बढ़ाया जाना चाहिए और जो मंत्री अधिकारी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, जनता माफ भी नहीं करेगी ऐसे सरकार को। अब जनता इस समय त्राहिमाम है। डबल इंजन सरकार में जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, स्वच्छ अस्पताल, स्कूल नहीं मिल रहे हैं। जनता जाए तो जाए कहां? जनता हर सामान पर टैक्स देती है और टैक्स के पैसे से सरकारें मौज कर रही हैं। लेकिन जब जनता अपने हक अधिकारों की बात करती है तो सरकारों को आजकल सवाल करना भी नागवार गुजरता है। तो एमपी की मोहन यादव सरकार इस समय कटघरे में खड़ी है। ना सिर्फ एमपी की मोहन यादव सरकार, उत्तराखंड की सरकार भी कटघरे में है, क्योंकि अभी तक अंकिता भंडारी को वहां इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, ना जाने कितने इंजन की सरकार है, इस सरकार से आप लोग कितने सहमत हैं?